नमस्ते छात्रों। आज हमें तीसरी इकाई के 5वें पाठ को शुरुआत करनी है और पाठ का नाम क्या है बच्चों? दादी अम्मा की रसोई। इस पाठ को शुरुआत करने से पहले बच्चों आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पान क्रमांक 44 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर पान क्रमांक 44 पर आपको एक चित्र दिया है और इस चित्र में दादी अम्मा कुछ सब्जियां काट रही है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के फल है और एक लड़का और एक लड़की उस दादी अम्मा को कुछ मांग रहे हैं। अभी इस पाठ को हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि देखो बच्चों, इस पाठ में अम्मा, मुस्कान और विट्ठल नामक 3 व्यक्तियों के पात्र हैं और उनके बीच में जो संवाद हुआ है वह इस पाठ में दिया हुआ है। अभी हम इस पाठ को शुरुआत करेंगे। जैसे कि देखो बच्चों, अम्मा कहती है, विट्ठल, मुस्कान, आ गए तुम दोनों। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, विट्ठल और मुस्कान, लड़के का नाम विट्ठल है और लड़की का नाम मुस्कान, दोनों रसोई में आते हैं और रसोई में दादी अम्मा सब्जियां काट रही थी। तभी यह 2 बच्चे आते हैं, इसीलिए दादी अम्मा उनको क्या कहती है, विट्ठल, मुस्कान, आ गए तुम दोनों। अभी देखो मुस्कान क्या कहती है, मुस्कान कहती है, हाँ अम्मा, प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे। अभी मुस्कान क्या कहती है, हम तो दोनों आ गए दादी अम्मा, लेकिन हमारे साथ प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे, ऐसी यह मुस्कान कहती है। तभी विट्ठल क्या कहता है, देखो, आज इफ्तिखार और अश्विन के साथ कबड्डी में आनंद आया। देखो बच्चों, यह पूरे बच्चे जो है वह कबड्डी खेल रहे थे और वह दादी अम्मा को अभी बता रहे हैं। अभी देखो अम्मा क्या कहती है, अच्छा मैं सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तभी दादी अम्मा क्या कहती है बच्चों को, अभी तुम खेलो थोड़ा सा, मैं अभी सब्जी काट रही हूँ और खाना बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, ऐसे दादी अम्मा उन बच्चों को बोलती है। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, विट्ठल कहता है, जी अम्मा, तब तक हमें भुट्टा और डिब्बे में रखे लड्डू दे दो। तभी विट्ठल क्या कहता है, खाने को तो अभी समय है, तब तक अम्मा आप हमें भुट्टा, अभी भुट्टा किसको कहते हैं बच्चों, जो मक्के का कनिष्ठ होता है उसको कहते हैं भुट्टा, और डिब्बे में रखे लड्डू जो है वह हमें खाने के लिए दे दो, ऐसे विट्ठल उस दादी अम्मा को कहता है। तभी अम्मा क्या कहती है बच्चों, देखो, हाँ ले लो न, मैं चूल्हे पर कद्दू की सब्जी और भाखरी बनाती हूँ। देखो बच्चों, तब तक आप भुट्टा और डिब्बे में के लड्डू खाओ और तब तक मैं क्या करती हूँ, दादी अम्मा क्या बोलती है, जो कद्दू की सब्जी है वह कद्दू की सब्जी मैं आज बनाने वाली हूँ और साथ ही में भाखरी भी बनाने वाली हूँ, ऐसे दादी माँ उन बच्चों को कहती है। तभी देखो बच्चों, मुस्कान क्या कहती है, मुझे चटनी भी चाहिए अम्मा। तभी मुस्कान क्या कहती है, मैं कद्दू की सब्जी और भाखरी तो खाऊंगी, लेकिन उसके साथ मुझे चटनी भी चाहिए, ऐसे वह दादी अम्मा को कहती है। तभी क्या होता है बच्चों, देखो, अम्मा कहती है, मुस्कान, सिलबट्टे पर चटनी कल बनाऊंगी। देखो बच्चों, और दादी अम्मा क्या कहती है, मुस्कान, आज मैं चटनी नहीं बनाऊंगी, कल मैं सिलबट्टे पर चटनी बनाने वाली हूँ, ऐसे दादी अम्मा उस मुस्कान को कहती है। तभी देखो विट्ठल क्या कहता है, अभी सिलबट्टा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है सिलबट्टे, मतलब सिलबट्टा। अभी सिलबट्टा किसे कहते हैं, जो चटनी बनाने के लिए बर्तन काम में आता है। जैसे कि चटनी बनाने के लिए जो पत्थर का बर्तन होता है जिसमें चटनी ग्राइंड की जाती है, उस बर्तन को कहते हैं सिलबट्टा। तो वहाँ पर अम्मा क्या बोल रही है मुस्कान को, चटनी मैं कल बनाऊंगी और वह सिलबट्टे में चटनी अम्मा कल बनाने वाली है। तभी विट्ठल कहता है, मैंने ड्रम के पास रखे घड़े से पानी ले लिया। अभी देखो विट्ठल क्या कहता है दादी अम्मा को, मैंने ड्रम के पास जो घड़ा रखा था उस घड़े से पानी ले लिया है। तभी अम्मा क्या कहती है, मुस्कान, घड़े का ढक्कन ठीक से रखना, बच्चों भरपेट खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो। और तभी अम्मा क्या कहती है,
मुस्कान को अभी विट्ठल ने क्या बोलता है, विट्ठल क्या बोलता है दादी अम्मा को, ड्रम के पास जो घड़ा रखा था दादी अम्मा उसमें से मैंने पानी ले लिया है। क्योंकि देखो बच्चों, दादी अम्मा ने बच्चों को क्या खाने के लिए कहा था, भुट्टा और लड्डू खाने को कहा था। इसलिए बच्चों ने भुट्टा और लड्डू खाए और ड्रम के पास जो घड़े में पानी रखा था उस घड़े में से पानी पिया। तभी क्या होता है बच्चों, आगे देखो, अम्मा कहती है मुस्कान घड़े का ढक्कन ठीक से रखना। अभी देखो बच्चों, जैसे कि अगर किसी पानी के बर्तन से आप पानी लेते हो तो आपको वह बर्तन सही तरीके से ढकना चाहिए। अगर आप सही तरीके से उसको नहीं ढकोगे तो उसमें कुछ गिर सकता है और पानी खराब हो सकता है। इसीलिए दादी अम्मा क्या कहती है मुस्कान को, मुस्कान घड़े का ढक्कन ठीक से रख लेना। तभी देखो आगे बोलती है दादी अम्मा, बच्चों भरपेट खाना खाकर अपनी पढ़ाई करो। और देखो बच्चों को दादी अम्मा आगे क्या बोलती है, बच्चों अभी भरपेट खाना खा लो और बाद में आप पढ़ाई करो। इस प्रकार यहाँ पर आज हमने दादी अम्मा की रसोई यह पाठ सीखा है बच्चों। तो बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया ना। अभी बच्चों आज जो हमने यह पाठ देखा है, इस पाठ का आपको मुखर वाचन करना है। अभी मुखर वाचन का मतलब क्या होता है, लाउड रीडिंग, जैसे कि आपको यह पाठ पढ़ना है। इस तरीके से आज हमारा 5वां पाठ दादी अम्मा की रसोई यहाँ पर पूरा हो जाता है।